देख रहे हो 20,000 का फाइन है, बोर्ड लगा हुआ। सर वही मैंने देखा तो उसके ऊपर वो पीछे तो बाइक के लगे हुए थे साइन, बट इधर नहीं लगा था, तो मैं फिर पीछे ही ले लेता हूँ सर। बोर्ड देखिए आप। जी सर मैं देख 20,000 का फाइन है, इस पर 2 व्हीलर नो एंट्री है। 95 है नॉर्मल, उधर है डाल दो यार, है तो सही, यहीं से तो डलता हर बार। ठोक दी, आगे आंटी चला रही थी और बाप रे। और इस होटल में सारे रूम बुक है, आसपास के रूम भी बुक है, समझ नहीं आ रहा है अपन ऐसे टाइम पे निकलते क्यों हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 6 लाइटें इंस्टॉल की हैं। ये 2 ऊपर है येलो कलर में, इनका कवर निकालो तो ये वाइट भी हो जाती है। खोल के चलाऊँगा, आँखों में जा रहे हैं, मुँह के अंदर जा रहे हैं, फुल प्रोटीन डाइट मिल रही है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन ना हो जाए। ये देखो जी, पहले मैं के चक्कर में दोनों आपस में भिड़ गए। तो मुझे आगे वाले में करनी थी 34 और पीछे रखनी थी 36, लेकिन अभी क्या हो गया, आगे वाले में कुछ ज़्यादा ही हवा कम हो गई है। मैं आजकल जिस भी काम में उंगली कर रहा हूँ ना, वो बिगड़ जा रहा है इसी तरीके से। अब देखो मुझे दोबारा से हवा वाले के पास जाना पड़ेगा और हवा भरवानी पड़ेगी। तो मुझे आगे वाले टायर में हवा डलवानी पड़ेगी, अदरवाइज इस तरीके से एरर आता रहेगा। और फिर PSI भी 16 हो गया, तो आप समझ सकते हो ये दिक्कत देगा, क्योंकि हमारी जो हिमालयन है वो आपको पता है ओवरलोडेड रहती है। तो भैया इस चैलेंज के साथ तो पहले हमें निकलना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं इस एडवेंचर को हवा बैलेंसिंग के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग किट। चलो जी, बैलेंसिंग करा रहा हूँ। पीछे 35 दिखा रहा है और अभी आगे 33। ठीक है भैया, हो गया बढ़िया। कितने पैसे? ओके चलो जी, हो गया हमारा बैलेंस। अब हमारा जो दूसरा टास्क है वो है फ्यूल डलाने का, क्योंकि 24 किलोमीटर की रेंज बची हुई है और यहाँ से पेट्रोल पंप है लगभग 12-13 किलोमीटर पे, और लोडेड बाइक है, ट्रैफिक मिलेगा तो नो आइडिया अपन टाइम से पहुँच पाएंगे या नहीं, पता लग रहा है बीच में धक्का मारना पड़ गया अपने को। और दूसरी चीज़, हम लोग निकल रहे हैं दोपहर के 3 बजे के आसपास, तो आप समझ सकते हो आज हमारा ना जलूस निकलने वाला है। ऑलमोस्ट सारे लोगों की नज़र अपने ऊपर ही रहने वाली है, और मैंने पैनियर्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो बहुत संभल कर मुझे चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप समझ सकते हो कोई भी अलबेला सजन आएगा और ठोक जाएगा बाइक के अंदर और अपन लुढ़के पाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही अपन जा रहे थे किसी काम से और गाड़ी वाले ने आके उड़ा दिया मुझे। चलो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं और फ्यूल भराते हैं। Never up, never down, never. झटके लेने लग गई है बाइक। 12 किलोमीटर दिखा रहा है, बस पेट्रोल पंप रह गया यहाँ से 2 किलोमीटर। Feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong. थैंक गॉड पहुँच गया। भैया पेट भर दो इसका पूरा, फुल नॉर्मल। हेलो जी, 95 है नॉर्मल, उधर है डाल दो यार, है तो सही, यहीं से तो डलता हर बार। अब इतनी भारी बाइक घुमाओगे यार। हम तो सोचे है ये सब गाड़ी है आपके पास, 95 डलवाइएगा। देखो 15 लीटर आया, इसके अंदर 2 लीटर और था, फिर भी झटके खाने लग गई थी। ऐसे ओके तो अभी आपने देखा, पहले मुझे मना कर दिया कि भैया यहाँ पे सिर्फ भरेगा 95 ऑक्टेन, लेकिन फिर मैंने बोला भैया बाइक इतनी भारी है तो कर दो, तो उसने फिर डाल दिया। मतलब इन लोगों ने भी सिनेरियो बनाया होता है, कह रहा है कि बाइक देख के मेरे को लगा आप 95 डलाओगे, लेकिन अपने हिमालयन में नॉर्मल फ्यूल भी अच्छा चलता है, सेम रिस्पांस आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पावर बढ़ जाती है या फिर कुछ और अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा हो, सेम ही फील होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो इमरजेंसी वाली बात हो गई कि जब नहीं है अवेलेबल तो क्या कर सकते, वो करना पड़ेगा अपने को। फ़िलहाल अभी भैया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे, लेकिन कम है बिटवीन ये दशहरा के टाइम पे जो था, लेकिन अभी दिल्ली क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक मैं मेन हाईवे पे, हापुड़ वाले हाईवे पे लग नहीं जाता, तब तक मेरे को बहुत सिक्योरली चलाना पड़ेगा। आप समझ सकते हो गड़बड़, कोई भी कहीं से भी अलबेला पंछी आएगा और टक्कर मार देगा। सच में अब मेरे को शहरों के अंदर ना विश्वास नहीं रह गया है लोगों के ऊपर,
कहीं से भी कोई भी ठोक सकता है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। भैया विश्वास करना बहुत मुश्किल। ये भाई साहब मेरी बाइक देखने के लिए देखो कैसे ओवरटेक करते हुए है। डर लग जाता है यार, एकदम से ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब से 1-2 बार मैं गिरा हूँ तो तब से थोड़ा सा डर बैठ गया है। फ़िलहाल अब हम लोग मर चुके हैं सीधा मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे। भैया यहाँ की एक कहानी है कि मेरठ एक्सप्रेस वे पे बाइक अलाउड नहीं है। अगर आपको जाना है तो मेरठ की तरफ, जो हरिद्वार वाला रास्ता है, आपको वैशाली होते हुए पुराना रूट लेना पड़ेगा अगर आप बाइकर हो तो। चलो जी, लेफ्ट में आ गया अक्षरधाम। भैया यहाँ पे जो रात को शो होता है, लाइट शो, बहुत अमेजिंग है। मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया हुआ है, मज़ा आया। अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है तो वो आपको पता ही है, दिखा नहीं सकते, तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस करने के लिए आना पड़ेगा। जो लोग दिल्ली के हैं वो तो ऑलरेडी देख चुके होंगे, और अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो भैया एक बार ज़रूर देखना, मज़ा आता है। फ़िलहाल जल्दी से रास्ता खींचते हैं, नहीं तो फिर भैया दिल्ली के अंदर ही हम लोग रह जाएंगे। ये देखो अलवेला पंछी। जब लेफ़्ट जाना है तो मेन हाईवे में कनेक्ट ही क्यों हुआ। ठोक दी, आगे आंटी चला रही थी और बाप रे ठोक दी, वो टैक्सी वाले ने ठोक दी। यही होता है इस जगहों पर, तभी डर लगता है। इसी डर की मैं बात कर रहा था कि ऐसे अलवेला पंछी कहीं से भी आते हैं और ठोक देते हैं, उनका ध्यान ही कहीं और होता है। देख रहे हो 20,000 का फाइन है, बोर्ड लगा हुआ। सर वही मैंने देखा तो उसके ऊपर वो पीछे तो बाइक के लगे हुए थे साइन, बट इधर नहीं लगा था, तो मैं फिर पीछे ही ले लेता हूँ सर। बोर्ड देखिए आप। जी सर मैं देख। 20,000 का फाइन है, इस पर 2 व्हीलर नो एंट्री है। सर मैं आपसे वही तो बोल रहा हूँ, वो रास्ता थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इधर में उड़ गया, तभी आपने आवाज़ मारी, मैंने रोक लिया। बोर्ड पड़ी है, 40 बोर्ड। इसीलिए मैं सर, मेरे को पता था, इसलिए मैं उधर से ही आ रहा था। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो भैया अच्छा हुआ अपन ने रोक ली, वरना 20,000 का चालान बता रहे हैं। देखा, जो मैंने आपको शुरू में बोला था वही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, अदरवाइज़ अपन उस लाइन में जाते ही नहीं, क्योंकि अपने को उस वाले रूट पे जाना ही नहीं है, मेरठ वाले पे। अपने को दूसरे रूट पे जाना है। अगर अपन उस रूट पे चले भी जाते ना आगे, तो अपने को फिर वापस आना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, आपको लाइव डेमो मिल गया मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि अगर आप उस पर जा रहे हो डे में, वैसे तो रात में भी होता है, रात में भी रोका हुआ है काफ़ी लोगों को, तो आपका चालान कटेगा। और 20,000 रुपये का चालान बता रहे हैं। अपन तो बच गए, अपन ने रोक लेना, अगर रोकते नहीं ना तो ये फ़ोन कर देते और आगे पकड़ लेते। देखो अगर मैं उधर से आ जाता ना, यहाँ फ़ोन कर देते, और देखो ये खड़े पुलिस वाले, और यहीं से ही एग्ज़िट करना पड़ता मुझे, तो मेरा चालान पक्का था, पक्का 20,000 रुपये का, छोड़ते नहीं है। तो भैया पीछे वाले टायर का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो मैं भी रुक गया हूँ। और ये अपने गोप्रो भाई साहब हैंग हो गए थे, तो मैंने कहा इनको भी रीसेट कर लेते हैं, अदरवाइज़ गोप्रो फिर चलेगा नहीं, व्लॉगिंग होगी नहीं। तो अभी मैंने पहला टोल क्रॉस किया था, तो भैया पैसे बच गए। अब पैसे बचे तो मैंने सोचा पानी पी लेता है। तो पानी पीने के लिए अपन ने न्यू एनपाउचर लगाए हैं वेटारा के, तो भैया इसके अंदर अपन बॉटल्स कैरी कर रहे हैं। पहले ना जेरी कैन से आपने देखा होगा लद्दाख सीरीज़ के अंदर, तो उसके अंदर से निकालना लगाना ये काफ़ी सरदर्दी थी, और वो फिर बहुत ज़्यादा स्टेक होते थे, तो इसलिए मैंने ये एनपाउचर लगा लिए। पहले वाली हिमालयन की तरह है, लेकिन पहले वाली हिमालयन में दूसरा मॉडल था, ये दूसरे मॉडल है। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले पानी पी लेते हैं। अरे पानी की बोतल आजा, ये देखो पूरी 1 लीटर की पानी की बोतल इसके अंदर आई है। 1 लीटर नहीं है, बाद में दिखाऊंगा और क्या क्या आया है।
तो जो चीज़ मैंने सोची थी एम पाउचर ने अभी तक पहला काम तो वैसे ही किया है कि इजीली खोला, बॉटल निकाली, पानी पिया और रख दिया। और सिंपल 1-1 लीटर की बॉटल, अदरवाइज वो 5 लीटर की पूरी केन से पानी पीना नॉट पॉसिबल। मेरे को 1 लीटर की बॉटल फिर भी रखनी पड़ती थी। तो जो सोच के लिया था पहला काम तो सक्सेसफुल हो गया। बाकी अभी देखो अपनी ये फुल ओवरलोडेड बाइक है। बस इसके पीछे ना ये 2 चीज़ें बहुत अनोइंग लग रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा टेंट है, अकेला देख रहे हो कितना बड़ा टेंट जा रहा है इस बार। तो हम लोग कैसी कैंपिंग करने वाले हैं। और ये रहा हमारा ट्राइपॉड, इसके बिना तो आपको पता है शूट होगा नहीं, तो ये कैरी करना ज़रूरी है। और ये है हमारा स्लीपिंग बैग, और ये छोटा वाला स्लीपिंग बैग लेके जा रहा हूँ। आई नो पहाड़ों में ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एयर बेड लेके जा रहे हैं। लास्ट जो हमने लद्दाख में कैंपिंग करी थी ना भैया, उसमें विदाउट एयर बेड मेरी स्पाइन की बैंड बच गई थी, पेन आ रहा था। तो मैंने सोच लिया था कि अगली बार जब कैंपिंग पे निकलूँगा तो अपने साथ एयरबड कैरी करूँगा। बाकी क्या क्या सामान जा रहा है ये तो जब मैं कैंपिंग करूँगा तब आपको बताऊँगा। ओके, चेक 1 2। उम्मीद करता हूँ गोप्रो में आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो। भैया अब तो रीचेक करना पड़ता है काफ़ी बार, क्योंकि गोप्रो में जब आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है ना तब बहुत दिक्कत करता है। आपको पता है सारा जो एक फ़्लो होता है ना वो सब ख़त्म हो जाता है व्लॉग करने का, और फिर बीच बीच में हमें सोचना पड़ता है अब क्या क्लिप डालूँ क्या नहीं डालूँ, वो गड़बड़ी करती है। हाँ, ये है आराम का मामला। अभी गाड़ी में होते तो लाइन में लगना पड़ता, अब हम लोग आराम से निकल रहे हैं, और वो भी इतने चौड़े रोड से। देख रहे हो कितनी इज्जत दी जा रही है आजकल बाइक वालों को। पहले वाले टोल पे तो और बड़ा रोड था, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम सपाट, मज़ा आ गया फ्री में टोल पार करने में। अदरवाइज भाई साहब बहुत पैसे लगते हैं गाड़ी के अंदर तो टोल प्लाजा के। चलो छोड़ो, इन बातों को बाद में करते हैं, पहले गंगा मैया के दर्शन करते हैं। ये देखो जी जालियाँ लगा दी हैं, तो नो आइडिया आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट इधर से देखो फ्लो अभी कम है, बारिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके जी ओके, तो भैया शाम हो गई है, सूरज ढल चुका है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है रोड पे, जो आपको फॉग जैसा दिख रहा होगा। तो थोड़ी सी सेफ्टी अभी बढ़ानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि बहुत सारे लोग लेफ़्ट राइट कट हो जा रहे हैं कभी भी, क्योंकि अपन चल रहे हैं अभी 90+100 चल रहे हैं। तो जो आगे व्हीकल चल रहा है कोई भी आ रहा है तो उन्हें पता लग जाए कि हाँ भैया एक लोडेड बाइक आ रही है, तो अपन नीचे की एक फॉग लैम्प ऑन कर देते हैं येलो कलर में। उसका फोकस आपका भी दिख रहा होगा कितना ब्राइट है, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगी, ये सिर्फ नीचे की तरफ रहेगी, ऐसे सेटिंग की हुई है मैंने। तो लाइट का फोकस ना आप गाड़ी के टायर्स पे ही देख सकते हो, ये सिर्फ इतनी डाउन में ही रहने वाला है, किसी को सामने से आंखों में नहीं पड़ने वाला, और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो इसका फोकस मैंने कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है। भाई साहब मज़ा ही आ गया सच में। गढ़गंगा से निकलने के बाद मैं सोच रहा था कि एक ऐसा ढाबा मिले जहाँ पे चारपाई मिले और आराम से मैं लेट सकूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ। लेकिन एक जगह दिखा भी, वो फ्लाईओवर के नीचे था, मतलब समझते हो कि बीच में बैरिकेडिंग लगी होती है। फिर वहाँ से चलते चलते रामपुर क्रॉस कर दिया, नियर अबाउट हल्द्वानी आ गया हूँ, तब जाके मुझे ये हाईवे के बिल्कुल टच में मिला है। और अपन ने देखते ही रोक ली। ये तो बाइकर के लिए ना सोने पे सुहागा है कि चारपाई वाला ढाबा मिल जाए। तो अभी शाम के ना 7:01 हो रहे हैं और अपन ऐसे पॉइंट पे अटके हुए हैं कि जहाँ पे डिनर नहीं कर सकते, लेकिन चाय तो बनती है। ये ब्रेक ना 1 घंटे पहले लेना था, लेकिन अपन तो अपन है, जब एक जगह बैठते हैं ना बाइक पर फिर रुकने का मन नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, मैंने चाय और पकौड़े ऑर्डर कर लिया, तभी इसी का मज़ा लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से लगभग 3 घंटे के आसपास और मेरे को जाना है, मतलब मान लो कि 150 किलोमीटर के आसपास और होगा। फिर अपन हॉल्ट करेंगे आज, तो जब तक चाय पकौड़े का मज़ा लेते हैं। ओए मज़े मज़े।
मिर्ची आ गई, स्पाइसी है। चाय भी अच्छी है। तो आजकल आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे मच्छर उड़ रहे हैं। तो मैं अभी दिल्ली से निकला हूँ ना, तो स्टिल मेरे को रोड पे बहुत सारे मिले। तो इसके वाइज़र पे बहुत सारे मर गए, तो उन्हीं को ही क्लीन कर रहा हूँ। और बाइक के विंडशील्ड पर भी जमे पड़े हैं, उसे तो कल सुबह क्लीन कर लूँगा, इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। खोल के चलाऊँगा, आँखों में जा रहे हैं, मुँह के अंदर जा रहे हैं, फुल प्रोटीन डाइट मिल रही है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन ना हो जाए, तो इसीलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 6 लाइटें इंस्टॉल की हैं। ये 2 ऊपर है येलो कलर में, इनका कवर निकालो तो ये वाइट भी हो जाती है। ऊपर वाली जो लाइट है ये HGG L9X है। नीचे वाली मैड डॉग अल्फा है जो वाइट कलर में जलती है। नीचे बिल्कुल फॉग लैंप लगा दिए हैं ताकि इसमें 2 कलर मिल सके, एक वाइट और एक येलो। ये सारी एक साथ नहीं जलने वाली है, वैसे तो जला सकते हैं लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को अलग अलग सिचुएशन में ये लाइटें यूज़ करने, इसीलिए मैंने ये 6 लाइटें इंस्टॉल करवाई है। तो नीचे वाली लाइट का आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग सीधा ऑन करेंगे, यहाँ बटन है, तो ऊपर की तरफ से देखेंगे यहाँ पे येलो लाइट जल गई है। इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत पावरफुल है, ये आप थ्रो देख सकते हो। और इसी में सेम जब यहाँ पे हम बटन दबाते हैं तो ये आपका वाइट में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो वाइट का थ्रो अभी इसका ऊपर जा रहा है, तो अभी दिल्ली जाके इसकी मैं तरीके से सेटलमेंट कर दूंगा ताकि दोनों वाइट और येलो मेरे को मिड रोड में दिखाई दे। और ये सारी मॉडिफिकेशन हमारे राजू भाई ने किया, SKD मॉडिफिकेशन। आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, अगर किसी को ये लाइट इंस्टॉल करानी है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ये सारी फिटिंग आप करा सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो चाय वाय पी ली है, एक और चाय एक्स्ट्रा पी ली है, लेकिन मेरा ये वाला फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने यहाँ चार्जिंग पे तो लगाया हुआ था, लेकिन चार्जर का ना बटन ऑन करना भूल गया और वो डिस्चार्ज हो गया। और अभी पता नहीं हैंग हो गया क्या हो गया, बस यही आ रहा है। तो मैंने अभी चार्जिंग वगैरह निकाल दी है कि एक बार इसकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर हम लोग इसे स्टार्ट कर लेंगे। अरे बाप रे, नीचे ग्रेवल्स है, थोड़ा सा संभाल के बैक करना पड़ेगा क्योंकि हमारी बाइक फुल ओवरलोडेड है। इस बार का जो हमारा कैंपिंग प्लान है वो थोड़ा सा अच्छा और तगड़ा वाला है, तो अपन सोच रहे हैं कि बढ़िया से करेंगे कैंपिंग, क्योंकि कैंपिंग ट्रिप बढ़िया ही होना चाहिए। मैंने आईफोन रखा अपना, लेट मी चेक, हाँ रख लिया, क्योंकि भैया अगर एक भी छोटी सी चीज़ रुकी रह गई सीधा लाख रुपए का फटका लगता है। तो अभी मैंने नीचे वाली लाइटें जलाई हुई है, तो एक बार उसे बंद करता हूँ, आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। ये देखो आप, बिल्कुल ये स्टॉक लाइट है जो हिमालयन के अंदर आई है। अब उसके बाद मैं मैड डॉग अल्फा ऑन करता हूँ, तो ये मैड डॉग अल्फा का इफेक्ट है। अभी इनकी भी सेटिंग करनी है यार, वो ना मैंने इंस्टॉलेशन तो करा लेता हूँ राजू भाई के यहाँ पे जाके, लेकिन ना ये फिर ये वाली चीज़ें जो सेटिंग होती है ना, ये ओपन स्पेस में जाके करनी पड़ती है। तो अपन फिर रात में लेट हो जाते हैं, थोड़ा आलस आ जाता है, तो फिर भैया अपन भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब अपन कर लेंगे, इस वाली ट्रिप पे कोशिश करेंगे कि इनकी सेटिंग कर ले। मेरे पास Allen की वगैरह है, तो अपन टाइट फिटिंग कर देंगे इनकी। ये देखो जी, पहले मैं के चक्कर में दोनों आपस में भिड़ गए। वो वाला तो बिल्कुल ही चिपक गया ट्रक। ओके, तो लो जी 9:30 बज गए और हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था, टनकपुर। और टनकपुर में अपन होटल लेके आज स्टे करने वाले हैं। तो 6 घंटे दिखा रहा था दिल्ली से, और मैं 6 घंटे के अंदर पहुंच ही गया। तो हम लोग उसी होटल में स्टे करेंगे जहां हमने पिछली बार किया था। तो बस ये सामने ही है, थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा, नहीं तो आगे से 3 या 4 किलोमीटर बाद हमें यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो जी होटल मानसरोवर जी पहुंच गए, और यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। होप सो कि यहाँ पे अपने को मिल जाए। ओके, तो भैया हमारा हो गया है पोपट। हाँ, ईसुज़ू से आया था मैं। चलो जी, आज हो रही है शादी, तो पूरा होटल बुक है। अब हमें आगे ढूंढना पड़ेगा, अगर नहीं मिला तो फिर रात में होगी आज राइड। ये सामने होटल देख रहे हो, अभी मैं यहीं से आ रहा हूँ निकल के,
ऑलमोस्ट सारे होटल्स फुल है, मतलब क्या बताऊँ। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि आदि कैलाश वाली जो यात्रा है ना दबा के चल रही है, तो इस वजह से इस रूट पे जितनी भी होटल है सारे बुक है। अभी पीछे मैंने देखा था वहाँ पे 1000 रुपीज़ का AC रूम दे रहा था, लेकिन यार वो काम चलाऊ था और मैं फिर वहाँ से आगे आया तो मेरे को ये बढ़िया सा होटल दिखा, लेकिन ये भी पूरा फुल पड़ा हुआ है, सारे बेड्स फुल हैं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी पीछे वही होटल में जाने का, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ये ढाबा पड़ा है तो यहीं पे खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद वापस जाता। अगर वो खाली बचा होगा तो उसको मैं ले डालूँगा, रात ही तो काटनी है, सुबह यहाँ से निकल ही जाना है। पता लग रहा है ज़्यादा अच्छे के चक्कर में वो भी हाथ से गया और रोड पे रात निकालनी पड़ रही है, क्योंकि इस बार जो मैं टेंट कैरी कर रहा हूँ ना वो काफ़ी बड़ा टेंट है। छोटा टेंट अगर होता तो मैं कहीं भी लगा लेता, लेकिन बड़ा टेंट को समझ सकते हो ना, ये कमिंग डेज में बताऊँगा, तो इसीलिए मेरे को होटल ही लेना पड़ेगा। वाह, फ्रेश थाली भैया कितने की है ये? 90 रुपये की। वाह, देख लो 90 रुपये में कितना भर के खाना मिल रहा है, वो भी एकदम फ्रेश। चलो जी खाते हैं दबा के। दाल एक नंबर, आलू मटर भी है। बिल्कुल घर जैसा स्वाद है, मज़ा आ रहा है। हाँ जी, तो भैया खाना पीना खा लिया, बाहर आ गया हूँ। तो ये है टनकपुर, मेन टनकपुर, और इस होटल में सारे रूम बुक है, आसपास के रूम भी बुक है। समझ नहीं आ रहा है अपन ऐसे टाइम पे निकलते क्यों हैं जिस टाइम पे सारी चीज़ें फुल रहती है। अब अपने को ढाबे वाले भैया कह रहे हैं कि जहाँ मिल रहा है आप ले लो, नहीं तो फिर यहाँ पे बुक हो जाएगा। काफ़ी लोग चल रहे हैं, काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है इधर, यात्रा वाले बहुत चल रहे हैं। फाइनली पहुंच गए रूम के अंदर। अभी ये वाला बेड ना ये यहाँ पे लगा हुआ था इस तरफ, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो एक ही पॉइंट दे रखा है वहाँ पे, तो मैंने इसको चेंज करा दिया, क्योंकि भैया अपने को एडिटिंग करनी है, लैपटॉप चार्ज करना है, तो वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो। फिलहाल अगर कोई भी आदि कैलाश की तरफ मतलब पिथौरागढ़ और धारचूला की तरफ जा रहा है तो होटल की बुकिंग पहले करा देना। ऑलमोस्ट सारे होटल फुल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कल को ना हो, क्या पता कोई आए उसको एक ही बारी में मिल जाए, लेकिन मैं आया हूँ लेट नाइट तो भैया सारे होटल रूम्स बुक है। इसके साथ वाला एक रूम बस वही खाली है, वो भी नॉन AC है। ये लास्ट रूम था AC वाला, ये भी फुल हो गया, मैंने ले लिया। तो भैया अभी ऐसी हालत चल रही है, अगर कोई आ रहा है तो पहले बुकिंग करा देना, नहीं तो फिर क्या करें आप, झेलना पड़ेगा। अभी रात को सोते हैं, मज़े ही लेते हैं और एडिटिंग करते हैं। बाकी आज के ब्लॉग में कुछ खास तो था नहीं। देखो बाकी अपना ये बोलूँगा कि 20,000 का चालान जो कटते कटते बच गया वो तो शुक्र है। मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को तो मेरठ ही नहीं जाना, तो मैं इस लाइन में घुस के करूँगा क्या, तो उन्होंने ये सुन के छोड़ दिया। अदरवाइज़ वो तो सीधे आते बोल रहे थे कि 20,000 का चालान है वहाँ लगा लो। मेरा मूड ख़राब हो गया, मैंने कहा यार इतने दिनों बाद मैं ट्रिप पे निकला हूँ और 20,000 का चालान कट जाएगा तो काम ही हो गया। भैया 20,000 कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी ना होती है। तो भैया मेरठ एक्सप्रेस वे पे अगर कोई बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं ना तो उस वाले रूट से मत जाना। आपको मैंने दिखा दिया, इन लोगों के हाथ में कॉल्स रहते हैं। अगर आप निकल भी गए एक चेक पोस्ट से तो दूसरी चेक पोस्ट पे आपको रोक लेंगे, दूसरी से निकल गए तीसरी पे रोक लेंगे, बचोगे नहीं, काट दिया जाएगा। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, बाकी कल सुबह से जर्नी शुरू होगी, कैंपिंग की जर्नी शुरू होगी। तो भैया करेंगे इस बार ज़बरदस्त वाली कैंपिंग। वो तो आपने लगेज देख ही लिया अपन कैसे लेके कैरी कर रहे हैं, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय।